हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष अपनी मौलिक कहानी ये कैसी खुशी का पार्ट 2 प्रस्तुत कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी पंक्तियाँ। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हम बातें कर रहे थे वर्ल्ड पेरेंट्स और उनके नन्हे बच्चों के बारे में। तो इसी कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आंखें बंद करके बैठी हुई थी मैं। कुछ देर बाद ज्यों ही मैंने आंखें खोली, अपने पास इन नन्हे बच्चों को मस्ती से फुदक फुदक कर खेलते पाया था। उनके पेरेंट्स ने इजाज़त दे रखी थी उनको मेरे पास खेलने की। वो बड़े ही शांत भाव से दूर दूर चल रहे थे उनसे, मानो कह रहे हो कोई खतरा नहीं, वहाँ खेल सकते हो तुम। और शायद इसी नाते से तो वो माँ आज उल्हाना दे रही थी मुझे। अब मुझसे ना रुका गया, उसके शोर से आग कुल्हिड़ दिया। मैंने जो भी वहां से निकला सबको बोला, देखिए तो मेरे मना करने के बावजूद भी वो लड़की अपने पापा संग कैसे नन्हे पंछियों के पीछे पड़ी हुई है। हम इंसान होकर भी ऐसा व्यवहार करेंगे इनके साथ तो अन्य जानवरों से भी कैसे सुरक्षित रख पाएंगे ये अपने नन्हे मुन्नों को। जरा देखिए तो कितना परेशान हो गए हैं पंछी। क्या इनको हक नहीं इस धरती पर रहने का? तेज तेज आवाज में और भी न जाने क्या क्या बोले ही जा रही थी मैं। सीट्स पर बैठे हुए कुछ लोग मुझे पलट कर देख रहे थे, कुछ लोग रास्ते चलते मेरी बात सुन तो सब रहे थे, पर मेरी समझ से बाहर था कि कोई भी उन दोनों को रोक क्यों नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उन दोनों पापा बेटी ने जब उन पंछी शावकों का पीछा करना छोड़ दिया, तब चैन की सांस ली मैंने। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर याद आ रहा था अपना बचपन, जब नन्ही गौरैया अपना घोंसला हमारे घर के अंदर कहीं भी बना लेती थी, छत की गाटरों के बीच में या कहीं भी कोई सुरक्षित से स्थान पर। हम बच्चे तब चुपके से सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में उसके बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहा करते थे। पर एक दिन डांट के साथ सख्त हिदायत दे दी थी मेरी माँ ने कि कोई भी नहीं देखेगा चिड़िया के घोंसले को। हमारे क्यों कहने पर समझाया था उन्होंने, बेटा अगर तुम चिड़िया के बच्चों को जरा सा भी छू लोगे ना तो चिड़िया उन्हें नहीं पालेगी। कोई भी इंसानी हाथ यदि उनके बच्चों को छू भी लेता है तो एक्सेप्ट ही नहीं करती वो अपने बच्चों को। वो बात अभी तक हमारे दिमाग में गहरे से रची बसी हुई है और यही बात मैं अपने बच्चों को भी समझाती आई हूँ। फ्रेंड्स, हमारे बड़ों के हम बच्चों को कुछ भी गलत करने से रोकने के जो लॉजिक होते थे ना, वो सच में इतने सुपर्ब होते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा संदेश जाता था जो कभी भी भूला ही नहीं जा सकता था। पर यहाँ तो कहानी ही उलट थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन पंछियों के वो बच्चे अब उड़ना सीख गए हैं। कभी आकाश में थोड़ी दूर तक उड़ते हैं, कभी थोड़ी पास में उड़ते हैं, फिर नीचे इंतजार कर रही अपनी माँ के पास आ जाते हैं। और वो पापा बेटे वो तो उस दिन के बाद से दिखाई ही नहीं दिए मुझे उस पार्क में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।